हेलो, गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं ट्रिगोनोमेट्री का जो टॉपिक है वो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग मेरा पहला वीडियो देखे होंगे बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए उसी सीरीज में, ट्रिगोनोमेट्री के सीरीज में अगला टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, ट्रिगोनोमेट्री के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका कि मैं कुछ मेन क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो कि जरूरी होता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और यही क्वेश्चन फाउंडेशन के लिए भी जरूरी है। तो उसी सीरीज में मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी चैप्टर 8.1 से जो है क्वेश्चन नंबर 5 लिया हूं, जहां पे है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। जैसा कि मैंने बताया है आपको पहले भी कि जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आपको आए 10th क्लास में सामने में, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ, इसका नेमिंग कर देना है ए बी सी। अगर क्वेश्चन में कुछ ए बी सी पी क्यू आर कुछ दे रखा हो तो पी क्यू आर लिखना है, ए बी सी दे रखा हो तो ए बी सी लिखना है। अगर कुछ नहीं दिया हो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया तो 50% आपके जो कॉन्सेप्ट जो ट्रिगोनोमेट्री का क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है, फाइंड ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, मतलब लेफ्ट 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको फाइंड करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सेक थीटा क्या होता है, आप फॉर्मूला जानते होंगे कि सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। ये हमारा क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये हाइपोटेनियस है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है इसका फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा होता है कॉस का अपोजिट हाइपोटेनियस बाय बेस होता है। अब यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल बनाया हमने, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 13 है और बेस हमारे पास 12 है। हमें थर्ड साइड सबसे पहला काम करना, ट्रिगोनोमेट्री बनाने के बाद, सॉरी ट्रायंगल बनाने के बाद, फॉर्म करने के बाद आपको थर्ड साइड फाइंड करना है। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को 6, 7, 8, 9, 10th में हर जगह मिला होगा। पाइथागोरस थ्योरम होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें थर्ड साइड फाइंड करना है BC स्क्वायर। पहले जो वैल्यू गिवन है, डेटा गिवन है, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। AC स्क्वायर क्या है हमारे पास 13 का स्क्वायर है, AB स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर है, और हमें फाइंड क्या करना है, BC स्क्वायर फाइंड करना है। ये बेसिक्स लीनियर इक्वेशन बन गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्लास 10th में। आई होप दैट यू नो दिस। BC स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर होता है 169 और 12 स्क्वायर होता है 144। साइड चेंज किए तो साइन चेंज हो गया। 169 माइनस 144 मीन्स 25 इधर आ गया। और अगर हम BC स्क्वायर की जगह BC लिखते हैं, जैसे यहाँ से हमने स्क्वायर को रिमूव किया तो अदर साइड क्या हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा। तो ये रूट क्या है, 25 का रूट 5 होता है, मीन्स थर्ड साइड आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल के ऑल 3 साइड्स आपने फाइंड कर लिया है। आप इजिली सभी जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइट बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइट हमारा कितना है 5 हमने फाइंड किया है और हाइपोटेनियस गिवन है 13। इसको सिंपल लिख देंगे 5/13। सेकंड रेशियो होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस गिवन है 12 और हाइपोटेनियस भी गिवन है 13। इसको क्या लिख लेंगे 12/13। थर्ड रेशियो होते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हाइट बाय बेस, मींस P/B लिखेंगे। यहाँ पे P क्या है हमारा 5 हमने फाइंड किया बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पहले 5 लिख लेते हैं, फिर डिवाइडेड बाय 12 हो गया। फोर्थ होता है, फोर्थ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा तो जस्ट अपोजिट ऑफ द साइन थीटा होते हैं। तो साइन थीटा अगर 5/13 है
मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस 13 है और परपेंडिकुलर 5 है। इसी तरह से फिफ्थ होते हैं कॉस का अपोजिट सेक थीटा। सेक थीटा ऑलरेडी गिवन है आपके पास 13/12, जिससे कि हमने ड्राइव कर करके ये सारे निकाले हैं, फाइंड किए हैं। 6 में होता है कॉट थीटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कॉट थीटा जो है 10 का अपोजिट होता है। 10 हमारे पास 5/12 है, तो सिंपल आप 12/5 लिख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो आपका 50% बेस जो है क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो कि इंपॉर्टेंट होगा और जो एग्जाम में आने वाले होंगे। मैं सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व नहीं करूंगा, जो मेन क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दे रहा हूं। अगर आप मेरी ट्रिगोनोमेट्री का पूरा सीरीज देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी एक बेस क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना जरूरी होता है। क्वेश्चन ये है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो फाइंड द 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बता दिया, आपको कुछ बेस आना चाहिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते कैसे हैं, पहले इस क्वेश्चन को छोटा करेंगे, है ना, शॉर्ट करेंगे इसको। जैसे कह रहा है कि फाइंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यही है। सबसे पहले इसे शॉर्ट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, कुछ सुना हुआ वर्ड नहीं लगता है। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह पे 1 है और बी की जगह में साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है आपको कुछ आइडेंटिटीज भी आनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटीज लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आप उसको याद कर लीजिएगा। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और दूसरी चीज है, इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल वे में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे भी है, इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसके साथ जो इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी भी मैं बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए एक अलग चैप्टर है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आइडेंटिटी वाला है, ये फर्स्ट चैप्टर में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन है, आपको ये भी सीखना पड़ेगा। अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये भी होता है। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहां पे देखिए क्या है, कॉस बाय साइन है, मीन्स ये कॉट थीटा है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग कॉट थीटा, सिंपल सा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे भी हम लोग स्क्वायर डाल देंगे। ये पूरा जो क्वेश्चन था कितना छोटा हो गया, सिंपल सा ये क्वेश्चन हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें तो वैल्यू फाइंड दे रखा है, वैल्यू दे रखा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू के लिए मैंने पहले ही कहा है आपको कि जैसे ही क्वेश्चन आए एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर देना है। ये क्वेश्चन हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने फॉर्म कर दिया, ए बी सी, ये थीटा है। अब ये दे रखा है 7/8, कॉट थीटा होता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 7 है और ये 8 है। लेकिन हमें यहाँ पे थर्ड साइड भी फाइंड करना पड़ेगा,
तो पहले हम इसका थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। थर्ड साइड कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है कि सिंपल AC स्क्वायर फाइंड करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या होता है? 7 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 8 स्क्वायर है। 49 प्लस 64 कितना बनता है? ये ऐड कर लीजिए, 113 हो रहा है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? √113 हो जाएगा। आपको ये पता है कि थर्ड साइड जो है ये 113 हो गया। हमने टोटल फाइंड करके क्या निकाला है यहाँ पे? कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है? 7/8 होता है। 7/8 होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसको क्या लिखेंगे? 7/8 का होल स्क्वायर। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। दिस इज द फाइनल आंसर। ये भी जो है जो फर्स्ट चैप्टर है उसका बेस है, मेन क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है। इसी फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है NCERT चैप्टर 8.1 का, जिसमें है 10a इक्वल टू 1/√3। 10a इक्वल टू 1/√3 है और कह रहा है फाइंड द साइन A cos A sin C। वैल्यू दे रखा है एक, लेकिन एंगल हमें 2 फाइंड करने हैं। तो मैंने पहले ही क्लास में कहा है कि जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आया इस तरह का, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। आपको ज्यादातर टाइम जो है 2 साइड, इसके 2 साइड जो है गिवन होंगे। थर्ड साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना होता है। यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं? नेमिंग कर देते हैं ABC और 10a इक्वल टू 1/√3। जैसा आप फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, हाइपोटेन्यूज √3 है। लेकिन थर्ड साइड सॉरी बेस जो है √3 है, परपेंडिकुलर 1 है। तो हमें थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन आएगा राइट एंगल ड्रॉ कर करके थर्ड साइड फाइंड कर लेना है। तो थर्ड साइड कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर, AB हमारे पास क्या है? √3 का स्क्वायर है और BC जो है 1 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हो गए AC स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। टोटल हो गया ये 3 + 1 4 हो गए। अगर हम AC से स्क्वायर रिमूव करते हैं तो अदर साइड क्या होता है? रूट में कन्वर्ट होगा और 4 का रूट जो होता है 2 होता है। आपको जो थर्ड साइड कितना मिल गया? 2 मिल गया है। अब इसी चीज को लेकर करके जो है हमें क्या करना है? साइन A cos C प्लस cos A sin C फाइंड करना है। यहाँ पे 2 एंगल है, कभी बेस यहाँ पे लेना है तो कभी बेस यहाँ पे लेना है। ये मैंने बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में बताया हूँ ये चीज, कि जैसे ही पोजीशन ऑफ एंगल चेंज होता है इसका फॉर्मेट भी चेंज हो जाता है। इसलिए सबसे पहले कह रहा है कि साइन A कहने का मतलब है कि हमारा बेस जो है ये AB होगा। बेस क्या होगा? AB होगा। AB साइन A मतलब बेस ये ले लिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया। तो साइन A मीन्स BC/AC मतलब 1/2 इंटू cos C। जैसे ही इन्होंने C कहा तो मतलब इन्होंने पोजीशन ऑफ एंगल चेंज कर दिया है। A से उन्होंने उठा के एंगल क्या किया है? C पे डाल दिया है। आप चाहें तो 2 ट्रायंगल्स बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। C मतलब बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया। तो cos C बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे बेस 1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो आप देखिए ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फिर आता है प्लस cos A। अब इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में कहा है कि cos A मतलब बेस जो है आप ये AB लेंगे। तो मीन्स हो गया √3/2। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 इंटू। फिर कह रहा है साइन C। साइन C का मतलब है C यहाँ पे है तो बेस हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स √3/2। यहाँ पे भी क्या करेंगे? √3/2 है।
इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है इस तरह का कैलकुलेशन भी आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो वो मेरा फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स जाकर के देखें, वहां से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। अब इसको सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मल कैलकुलेशन है 1 × 1 1, 2 2 जा 4 हो गया। √3 मल्टीप्लाई √3 3 होते हैं, 2 2 जा 4 है। नॉर्मल फ्रैक्शनल का प्लस हो गया, ये आंसर आ गया इसका 1। सिंपल से इसका आंसर क्या आया, 1 आया। आप इस तरह से अगर आपका बेस क्लियर हो ट्रिगोनोमेट्री का, आप कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये 8.1 का ये लास्ट मेन क्वेश्चन था जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। अगर मेरा ये ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज आप सभी को अच्छा लग रहा हो, सभी स्टूडेंट को, तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।